देखो लास्ट क्लास तक ना मैं तुम्हें कराया था सिंगल कॉलम कैश बुक। देखो सिंगल कॉलम कैश बुक में कुछ नहीं था, जैसे तुमने वो लेजर बनाया था ना, लेजर पोस्टिंग वाला जो था, ठीक है, सेम वही है। बस तुम्हें जो देखो स्टार्टिंग में जो तुमने कैश बुक बनाई थी, ठीक है, कैश बुक में जैसे तुमने एंट्री करी थी ना, सेम वही चीजें और कुछ नहीं। जैसे मान लो जनरल एंट्री पास करनी होती है, ठीक है, उसी जनरल एंट्री को हम उसमें कर देते हैं, सिर्फ कैश बुक बनाना है, वो चीजें थी, ठीक है। अब जो हमारे पास ना नेक्स्ट है उसे कर रहे हैं हम डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। भाई एक बार ना मतलब कि जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो पिछली वीडियो एक बार देख लेना, ठीक है, फायदे में रहोगे। थोड़ा स्पीड ना देखो, जैसे वीडियो बनती है भाई 30 मिनट की बनती है, 45 की बनती है, तो स्पीड डबल कर लो, ठीक है। स्पीड डबल कर लोगे तो देखो जिस चीज में तुम्हें डाउट होगा पहले वो क्लियर हो जाएगा, या फिर मान लो तुम्हें कहीं पे डाउट आ रहा है वहां पे स्पीड कम कर लो, ठीक है, फिर देख लो इस तरीके से, ठीक है। तो देखो अब जो हमारे पास है वो है डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो भाई वैसे ना ध्यान रखना, डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हमारे पास ना दो कॉलम बन जाते हैं, ठीक है। देखो वैसे तो मेरे पास जो साइड होते हैं ना, दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में कौन कौन से बन जाएगा, एक मेरे पास कैश का बैलेंस आ जाएगा और एक बैंक का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। इधर भी एक कैश का बैलेंस आ जाएगा और एक बैंक का बैलेंस आएगा। देखो भाई जो डेबिट साइड होता है ना, डेबिट साइड को बोलते हैं हम रिसीप्ट साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो क्रेडिट साइड होता है उसको हम बोलते हैं पेमेंट साइड बोलते हैं। मतलब कि अगर हमें कहीं से भी जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, उसे हम लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है, मतलब इस साइड उसकी एंट्री करेंगे। जैसे मान के चलो कि मैंने सामान बेचा, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगा, ठीक है। हम क्या लिख देंगे, टू सेल्स, इधर एंट्री कर देंगे, पैसा मिला है ना हमें यहाँ पे, ठीक है। दूसरा मान के चलो कि भाई जो मालिक है उसने कैपिटल लगाई है, तो ऐसा क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पैसे रिसीव हुए ना यहाँ पे भी, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से हुआ है, टू कैपिटल लिख देना है, ठीक। अगर मान लो हम पे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मैंने मान के चलो कुछ परचेज कर लिया, ठीक है, तो परचेज मैंने किया है मान लो 10,000 का, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई परचेज, ठीक है। इस साइड जितनी भी एंट्री होती है वो होती है टू के साथ, इस साइड जो एंट्री होती है वो होती है बाई के साथ एंट्री होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो देखो ये पहले तो छोटी सी बात ध्यान रखनी है। अब ना अगली बात ध्यान रखना, देखो मैंने तुम्हें क्या बात बताई थी, जो मेरे पास कैश बुक है, ठीक है, मतलब कि जो कैश का जो कॉलम है उसमें कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं आता, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, ठीक है। क्या लिखेंगे, नो नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। नो नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या है, नो क्रेडिट बैलेंस, नो क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। कैश बुक के अंदर कभी भी क्रेडिट का बैलेंस होता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात जो हमारे पास है, जो हम बैंक की बात करते हैं, भाई बैंक के अंदर दोनों बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि मेरे पास जो है क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे दो बैलेंस होते हैं, नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, ठीक है, और क्या है मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है। देखो नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या है भाई, इसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। उसके बाद जो मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है, इसे बोलेंगे हम डेबिट बैलेंस, ठीक है, और इसको कोई सा ड्राफ्ट नहीं बोलते, ठीक है। हमारे पास क्या है कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि मतलब ये मान लो ज्यादा पैसे निकाल लिए है, नेगेटिव में बैलेंस मान के चलो हमने लोन वोन ले रखा है, ठीक है, वो सारी बातें पड़ती है। देखो मैंने दूसरी बात क्या बताई थी, कैश बुक जो तुम्हारी होगी, कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश वाली ट्रांसैक्शंस की एंट्री करेंगे, ठीक है। और जो तुम्हारे पास जो दूसरा है जो बैंक वाला है, ठीक है, मतलब कि डबल कॉलम के अंदर कैश की और बैंक की दोनों की एंट्री होगी, ठीक है। अब ना नेक्स्ट टॉपिक समझो, एक होती है मेरे पास कॉन्ट्रा एंट्री। क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। भाई कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, ये हमारे पास एक मतलब कि एनी ट्रांसैक्शन which has two-sided effect,
पहला मेरे पास हो सकता है, पहला हमारे पास जो है वो है कैश में होता है, कैश के बैलेंस में, ठीक है। दूसरा हमारे पास है जो बैंक का बैलेंस है, ठीक है, बैंक बैलेंस है। सुनो भाई, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है वो सारी की सारी ये है कि अगर हम कभी भी कैश बुक या फिर जो पासबुक बनाते हैं, ठीक है, वो बात मैंने अलग बताई थी। जो मैंने तुम्हें BRS करवाया था, जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर हम क्या देखते हैं, हम इस वाले बैलेंस को देखते हैं जो मेरे पास है ना, कैश बुक का बैंक बैलेंस। बात समझ आ रही है? जो BRS होता है भाई, देखो मेरे पास क्या है कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, एनी ट्रांजैक्शन विच हैज टू साइडेड इफेक्ट, ठीक है। पहला मेरे पास है कैश, एक तो कैश के बैलेंस में इफेक्ट आएगा, दूसरा है बैंक के बैलेंस में। अगर मैं इसके एक एग्जांपल की बात कर दूं तो जो इसका एग्जांपल होगा वो इस तरीके से है कि जैसे कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है, मैंने क्या है भाई, कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी मेरे पास, बैंक बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से ही है। सुनो भाई, देखो एक तो मैंने बताया कैश डिपॉजिट इन बैंक है, ठीक है। दूसरा देखो, अब ना मैं अगर इसके दूसरे एग्जांपल की बात कर दूं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल ऐसा हो जाएगा, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है, क्या भाई, कैश को विथड्रॉ किया है बैंक से, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, सुनो, यहाँ पे जो मेरे पास एंट्री होगी वो इस तरीके से है कि कैश अकाउंट हमारा जो है वो हो जाएगा डेबिट और टू बैंक अकाउंट। बताओ भाई, ये बात समझ में आ रही है? देखो हमें ना यहाँ पे समझना क्या है, सबसे सिंपल सी बात ये है कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जिसमें कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हो, दोनों पे फर्क पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश का कम हो गया, इसमें क्या हुआ, कैश का बैलेंस बढ़ गया, बैंक का बैलेंस कम हो गया। ये जब भी ऐसी एंट्री होती है ना, इसी को हम बोल के चलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। सुनो, अब मैं इसके लिए तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह करवा दूंगा, ठीक है। उससे पहले कुछ कुछ जो ट्रांसैक्शन है वो समझा दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट ट्रांसैक्शन होती है वो सारी फिर देखते हैं क्या है। सुनो भाई, देखो अब जो है ना, मैं इसमें जो तुम्हारे पास है इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है, ठीक है, उसे निकालो। देखो इसमें ना जितनी बातें पड़ेगी सारी पहले बताता चलता हूँ। देखो सबसे पहले जो भाई इसका वही बना लो, कह रहे कि प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांसैक्शंस। देखो भाई, जब ना तुम सारे के सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो इसी से क्या तुम्हारा MCQ अपने आप कवर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो जितने तुम्हारे पास प्रैक्टिकल है और जितने भी इलिस्ट्रेशन वगैरह अगर तुम सारे के सारे कवर कर लोगे तो तुम्हारे जो MCQ है वो अपने आप कवर हो जाते हैं, ठीक है। सुनो, तो सबसे पहले बना लो इसका भाई जो 2 कॉलम है, ठीक है। सुनो भाई, देखो सबसे पहले ना जितने भी इंपॉर्टेंट बात होती रहेगी वो सारी मैं समझाऊं यहाँ पे। देखो जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट बात आएगी सारी यहाँ साइड में लिखवाता चलूंगा, ठीक है। उसको लिखते चलना और फिर मैं उसे रफ करता चलूंगा साथ में। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या कह रहा है जो पहला है मार्च 1 को कह रहे कि कैश इन हैंड 15,000 एंड कैश एट बैंक 50,000। सुनो ये बात समझ आ रही है? पहला मेरे पास क्या बोला है उसने कि कैश इन हैंड जो है, ठीक है, वो कितना है 15,000 है और जो कैश एट बैंक है वो 50,000 है, ठीक है। तो मार्च 1 की बात कर रहा है ये, मार्च 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला 2
भाई जब भी हमारे पास जो स्टार्टिंग का बैलेंस होता है उसको बैलेंस बीडी करके लिखते हैं, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी, कैश में है 15,000 और जो बैंक है वो है 50,000, मतलब कि 50,000 है। दूसरा कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। भाई सुनो, गुड्स परचेज किया उसने कैश में, पैसे चले गए होंगे, पेमेंट साइड ये वाला होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो डेट है वो है 3 मार्च को है, March 3rd। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाई परचेज, परचेज अकाउंट। भाई कितने से गया हमारे पास ये 6,000, ठीक है। तो कैश से किया है ना, तो कैश में से माइनस कर दो, ठीक है। भाई ध्यान रखना, कंफ्यूजन होती है इसके अंदर की, तुम कैश के बदले बैंक में लिख देते हैं और बैंक के बदले कैश में। भाई अगला कह रहा है कि डिपॉजिट इन बैंक। सुनो भाई, यहां पे बोल दिया उसने डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर, ठीक है। क्या बोला उसने पहला, मतलब कि ये जो बोल रखा है डिपॉजिट इन बैंक, हाँ ये साथ में नोट डाउन कर चलो। सुनो भाई उसने 5,000 किया ना, सुनो उसने बैंक में डिपॉजिट किया 5,000 रुपए। इसका मतलब क्या है भाई, देखो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो कैश है, ठीक है, वो कैश कम हो जाएगा, कैश क्या कम हो जाएगा 5,000 रुपए, ठीक है। और जो बैंक है, ठीक है, वो क्या बढ़ जाएगा 5,000 रुपए से, ठीक है। अब सुनो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी मेरे पास, कि जो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है 5,000 से, और टू कैश अकाउंट 5,000। अब सुनो भाई हम ना एंट्री करते हैं, पहले देखो बैंक में पैसे आ गए ना, ठीक है, किसकी वजह से आए, कैश की वजह से। तो टू कैश अकाउंट, भाई कहां पे आए, बैंक पे 5,000 रुपए, ठीक है। और पैसे कट भी गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बाई बैंक, ठीक है। कितने कटे हैं यहाँ पे 5,000। भाई इसी चीज को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। जो एंट्री कॉन्ट्रा होगी उसके लेजर फॉलो में सी और सी लिख देना, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है। बताओ इसमें दिक्कत है भाई किसी को, ठीक है। अब सुनो भाई अगला मेरे पास है कैश सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैश सेल से तो पैसे आए होंगे मेरे पास, कैश सेल क्या है, तो 10,000 का मेरे पास सेल है, ठीक है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, भाई पैसे आए हैं ना, तो यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और कितने भाई कैश में है ना, कैश सेल 10,000, तो मेरे पास कैश आ जाएगा 10,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट जो कह रहा है कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। भाई सिंपल सी बात है, देखो यहां पे क्या समझ रहे हैं, उसने कैश विड्रॉ किया है, ठीक है, कैश विड्रॉ, ठीक है। भाई अगर अच्छा अब इसने अभी क्या बोला, कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज बोला ना, कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज, इसका मतलब क्या है, और कितने हैं भाई, शर्मा रहे हो सब, 2,000। चलो तो 2,000 है भाई। यहाँ पे अगर ना उसने बोला होता ऑफिस यूज के बदले बोलते ना पर्सनल यूज, तो क्या होता हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग होता है, ठीक है। तो देखो उसने कैश विड्रॉ किया है, ठीक है। हमने इसमें फर्क देखेंगे क्या पड़ा होगा। अगर इसने कैश विड्रॉ किया है, इसका मतलब जो कैश का जो बैलेंस है वो हो गया होगा कम 2,000 से, ठीक है। 1 मिनट, अच्छा कैश विड्रॉ है ना, अच्छा तो बैंक ही होगा, ठीक है। सुनो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो देखो कैश मेरे पास क्या बढ़ गया होगा, ठीक है। तो और जो बैंक है कितने से बढ़ा होगा, 2,000 से बढ़ा होगा, ठीक है। जो बैंक का जो बैलेंस है, ठीक है, वो 2,000 से कम हो गया होगा, ठीक है। अब सुनो तो मेरे पास क्या है कि ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। मैंने कहा जब भी कैश और बैंक की एंट्री एक साथ आती है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैश बढ़ गया मेरे पास बैंक की वजह से, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और कितना बढ़ा है भाई, 2,000 रुपए बढ़ गए, ठीक है। ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और यहाँ पे क्या है, बाई कैश, ठीक है। बैंक कैसे कम हुआ है मेरा, जो बैंक कम हुआ है 2,000 से कम हुआ है ना, ठीक है। 2,000 से बैंक कम हो गया, तो यहाँ पे क्या मैंने 2,000 रुपए कम कर दिए, ठीक है। और ये भी क्या है मेरे पास कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी 3,000, ठीक है। भाई दामिनी से 3,000 रुपए मिले हैं,
कह रहे कि अलाउ हर डिस्काउंट ऑफ ₹100 अगेंस्ट ड्यूज। भाई देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि हमें पैसे कितने मिले, ठीक है 3000 रुपये मिले दामिनी से, डिस्काउंट का हमें अभी देखना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो ट्रिपल कॉलम होगा ना उसके अंदर डिस्काउंट देखेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या देखना है सिर्फ, ठीक है, जो कैश है और जो बैंक है सिर्फ उसको देख के चलना है। तो दामिनी से कितने में मिले हमें, कैश मिला बैंक मिला, कैश में मिला, ठीक है 3000 रुपए। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू दामिनी, ठीक है। और भाई कितने मिले, 3000 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कह रहे कि रिसीव चेक फ्रॉम निम्रत, ठीक है 2000 एंड अलाउ डिस्काउंट। भाई डिस्काउंट तो छोड़ो, तो कितने का चेक मिला है, 2000 का चेक मिला है, ठीक है। तुम्हारा बैंक बढ़ा होगा। अच्छा सुनो अभी ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ। उसने क्या बोला कि 2000 का चेक मिला है हमें, कहां से, जो निम्रत है उससे, ठीक है। लेकिन अगर ये मान के चल लो उसने ऐसा बोल दिया होता कि भाई बट नॉट बैंक्ड, उसने क्या बोलता, बट नॉट बैंक्ड, मतलब बैंक में डिपॉजिट नहीं किया अभी, ठीक है। तो इसको हम क्या करते, कोई तो बैंक तो बढ़ता ही नहीं ना उसमें, ठीक है। तो सिंपल रहने देते उसको, ठीक है। जो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे भी उसकी एंट्री करते ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं मान लो यहाँ एंट्री करता और बैंक में नहीं डालता, ठीक है, तो दोबारा से BRS बनाना पड़ता। हम क्या बनाएंगे बिना आपकी BRS, जब हमें पता है भाई गलती यहाँ पे हो रही है तो उसको करेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें रिसीव हुआ है निम्रत से 2000 रुपए, ठीक है, बैंक में हुआ है ना, तो टू निम्रत, ठीक है, कितने 2000 रुपए मिले, ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा है कि रिसीव अ पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, कह रहे कि 23 मार्च 2021 फ्रॉम दीपक फॉर 5000। सुनो कह रहा भाई आगे आने वाली कोई डेट है, ठीक है, वहां का क्या हमें कोई चेक मिला है, ठीक है, आगे कोई आने वाली चेक है, मतलब ये मान के चलो आज तारीख मान लो 10 है, ठीक है 10 तारीख है और मुझे एक चेक मिला है, ठीक है। और जो चेक मिला है वो मान के चलो 40 कह रहा हूं मैं, वो मान लो 25 तारीख का है, ठीक है। सुनो जैसे मान लो आज 10 तारीख है, ठीक है, जो मुझे डेट जो चेक मिला ना 25 तारीख की मेरे पास चेक है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो मेरे पास क्या, मेरे हाथ में रहेगा ना चेक, तो ये ठीक है, तो इसको बोलते हैं चेक इन हैंड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, चेक इन हैंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, टू, यहाँ पे मेरे पास है चेक इन हैंड है, ठीक है। अब सुनो भाई ये बात समझ आ रही है, चेक इन हैंड। भाई मैंने वो बात बताई थी ना, सुनो जो बट नॉट बैंक्ड, ठीक है, वो सेम एंट्री यही है, ठीक है। मैंने बोला कि चेक रिसीव फ्रॉम, मान लो मैंने एंट्री बोल दी कि चेक रिसीव फ्रॉम राम बट नॉट बैंक्ड, अभी तक बैंक में जमा नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे ऐसे एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे इसको, ठीक है। तो क्या है, चेक इन हैंड कितने का भाई, 5000 का, ठीक है। तो यहां पे लिख दो 5000, ठीक है। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद अगला कह रहा है कि इशू चेक ऑफ 2500 टू चंद्रा ही अलाउ डिस्काउंट। भाई उसका तो देखना है, देखो डिस्काउंट का तो हम देखेंगे नहीं, तो हमने कितने का चेक उसे दिया है, अलाउ 2500 का चेक हमने इसको दिया है, ठीक है। किसको दिया है, चंद्रा को, तो लिखेंगे बाई चंद्रा, ठीक है। और कितने का 2500, तो 2500 को कर दो यहाँ पे माइनस, ठीक है। उसके बाद भाई जो नेक्स्ट हमारे पास है कह रहे कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। भाई देखो अब यहाँ पे क्या है, बैंक से निकाला है पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। एंट्री क्या होगी, देखो जो मेरे पास है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। पर्सनल यूज के कितने निकाले, 1500 निकाले। एंट्री क्या करूंगा मैं भाई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, कम हुआ है ना, बैंक है कैश है, बैंक, ठीक है। तो मेरे पास कितना 1500 बस हमारे पास क्या हो रहा है, सिर्फ बैंक कम हो रहा है। देखो भाई कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या सिर्फ बैंक कम हुआ है, ठीक है। तो अगर बैंक कम हो गया है तो क्या करेंगे बाई ड्राइंग, और कितने से 1500, पूरा बैंक खाली कर दिया क्या ये, अच्छा बहुत पैसा है अभी तो। सुनो सुनो भाई अगला कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा, ठीक है।
तो भाई यहाँ को सोचो, इसमें कुछ बोला है कि कैश में, बैंक में, कुछ बोला है इसने? ठीक है, कुछ नहीं बोला। इसमें किस पे किया है? क्रेडिट पे किया है। भाई मैंने क्या बोला था, इसमें सिर्फ कैश की और बैंक की एंट्री होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरे पास, उसमें जो चौथा लिखा है सोल्ड गुड्स टू मित्रा, जो मित्रा, कितने का भाई? 40,000 का। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या है कि इसमें ना एक छोटी सी बात याद रखना कि इट इज ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, ये क्या है कि उधारी के आधार पे है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके आगे लिख देना कि कैश बुक डू नॉट रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज और सेल ट्रांसैक्शंस। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हम क्या है कि जो इस एंट्री को करेंगे नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। सुनो भाई, अगला हमसे कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम चंद्रा। भाई आप उधार खरीदा है, ठीक है, यहाँ वैसे उधार बेचा है, वैसे उधार खरीदा है, तो इसकी भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, लास्ट में कह रहे हैं कि रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्रा, ठीक है, 2000 एंड डिपॉजिट इन बैंक। देखो 2000 का चेक मिला, ठीक है, हमने उसको बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है, मेरे पास सिर्फ 2000 मेरे पास बैंक में बढ़ गए होंगे ना। और किससे मिला है? अशोक मित्रा अकाउंट। कितने का? 2000 का। 2000 का बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, अब सुनो भाई, इसको क्लोज करने की बात आती है। अब थोड़ा यहाँ फोकस कर जाओ, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है सबको। सुनो, सबसे पहले हमें क्या करना है, कैश को तो भाई साहब इधर का हमेशा प्लस करके लिख दिया करो। कितने का है? 15, 10, 25, 25, 5, 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे 30,000 लिख दिया। यहाँ का भी कैश का लिख दो पहले 30,000। ठीक है भाई, सबसे पहले ना देखो, जो चीज तुम्हें आती है पहले उसको निपटा लिया करो। ठीक है, कैश का दोनों साइड का बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय बैलेंस CD। ठीक है, कितने का है? 19,000। तो यहाँ पे आ रहा है 19,000। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर सुनो, अब ना हम क्या करते हैं, बैंक का बैलेंस देखते हैं। ठीक है, पहले इधर वाले को देखते हैं। भाई देखो करना क्या होता है, एग्जाम में तुम पेंसिल लेके ऑब्वियसली जाते ही हो। ठीक है, जब ना लिखने की बात आएगी तब। वैसे अभी तो तुम्हें सब सीखना है, इस साइड की बातें याद रखनी है। ठीक है, जिससे तुम कहेगी वहां पे देखो और टिक मार पाओ। ठीक है, अच्छे से कर लेना। जैसे तुम्हारे चैप्टर 2 से 3 में आ जाएंगे, मैं टेस्ट लेना शुरू कर दूंगा। ठीक है, कितना है यहाँ पे? 64 है। और इधर कितना है? देखो हमें ना करना क्या होता है, पहले ना साइड में लिख लिया करो कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ का बैलेंस कितना है? 64,000। इसको ना छोटा सा नीचे लिख लिया करो कि 64,000 है। जब भी क्वेश्चन करोगे ना, इसका जोड़ लो 64,000। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितना है कि 2,000, 6,000। यहाँ पे देख रहा हूँ भाई 6,000 है। ठीक है, तो ज्यादा किस साइड का? इस साइड का है, तो इस साइड का बैलेंस लिख दो दोनों तरफ। ठीक है, 64। ठीक है, 64,000, 64,000। ठीक है, तो अब देखो 6,000 मेरे पास क्या, अब माइनस कर दूंगा इस वाले में से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दूंगा, कितना है? 58,000। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई इसके अंदर। ये चीजें होती हैं और कुछ नहीं है। जो बैलेंस CD लिख के इधर लिख देंगे और तुम्हारा ये, ठीक है, BD करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे रह लेते हैं। ठीक है, बताओ भाई इन सब बातों में दिक्कत है किसी को? देखो तुम्हें ना इस साइड की बातें थोड़ी अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हम देखो इसमें क्या क्या कि कोई सी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, जो बात बता रहा हूँ सारे थोड़े अच्छे से ध्यान रखो, तभी ये चैप्टर कर पाओगे, अदरवाइज होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, करो से। सुनो देखो, अगर ऐसा हो जाए ना कि जैसे मान लो मेरे पास बैंक का कॉलम है, ठीक है, और बैंक के कॉलम में अगर मान लो तुम्हारे पास 2 बैंक है, ठीक है, एक SBI का है, दूसरा मान लो ICICI का है। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, जो बैंक कॉलम है इसके 2 पार्ट कर दोगे। ठीक है, क्या करोगे, ऐसा छोटा सा बॉक्स करोगे, पहले इसके 2 पार्ट कर दोगे। ठीक है, फिर तुम्हें देखना है कि भाई किस साइड का बैलेंस क्या है, और सेम तरीका करना है। बैलेंस शीट लिख के SBI का बैलेंस SBI में, ICICI का ICICI में। ठीक है, इस तरीके से है। तो तुम्हें क्या करना है कि जो हमारे पास जैसे मान लो जो इस साइड SBI ले लो, ठीक है, और इस साइड ICICI, ठीक है, ये ले लो। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा लिखते चलना, जो माइनस होगा उस साइड माइनस कर देना। ठीक है, और फिर जाके लास्ट में वही सेम
ठीक है। बस थोड़ा सा तुम्हें ना जो बैंक का कॉलम थोड़ा सा वाइडर बनाना पड़ेगा, थोड़ा चौड़ा होना चाहिए फिर वो कॉलम, ठीक है, ये चीज है। अब सुनो, जो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे पास होगा वो होगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और भाई एक ना ध्यान रखना, एक है हमारे पास सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक, ठीक है। भाई जो पैटी कैश बुक के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और अगला क्या है, क्या है, ट्रिपल कॉलम वाला, ठीक है। इन बातों ध्यान रख के चलना। सुनो भाई, जो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसको बोल सकते हैं 3 कॉलम कैश बुक है, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास ना 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है भाई। देखो इसके अंदर कौन कौन से कॉलम होंगे, देखो पहले हमारे पास क्या 2 साइड होंगे इसके, ठीक है। एक होगा मेरे पास डेबिट साइड, दूसरा होगा क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड में मेरे पास एक आ जाएगा कैश, दूसरा आएगा बैंक, ठीक है, तीसरा आएगा डिस्काउंट, ठीक है। फिर यहाँ पे भी पहला आएगा कैश, फिर आएगा बैंक, तीसरा आएगा डिस्काउंट। सुनो भाई, तो कैश है, बैंक है, डिस्काउंट है, ठीक है। अब ना हमें इसके बीच में समझना क्या है देखो सबसे पहले ये जो कैश और बैंक का होता है रिसीव्ड साइड, ठीक है। कैश और बैंक का क्या होता है, ये रिसीव्ड साइड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, पेमेंट साइड, ये है पेमेंट साइड, ठीक है। और भाई जो मेरे पास डेबिट साइड होता है ना, ठीक है, वो हमारे पास होता है डिस्काउंट अलाउ, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ क्या होता है, एक टाइप का लॉस होता है, ठीक है। और यहां पे मेरे पास है डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये क्या है, एक टाइप का गेन है हमारे पास, ठीक है। गेन बोल सकते हैं या फिर प्रॉफिट है, ठीक है भाई। यहां तो दिक्कत तो नहीं किसी को। अब सुनो, तो कैश बैंक डिस्काउंट, कैश बैंक डिस्काउंट, देखो और सारी की सारी एंट्री तो हमारे पास नॉर्मल होती है। मैं देखो अभी ना हमारे पास है क्या, मैं इसके ना मैं क्या कि खुद क्वेश्चंस बोल बोल के समझा के करवा देता हूँ, ठीक है, वो सारा हो जाएगा। अब जिसका नेक्स्ट है ना वो उसका फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेट वही नॉर्मल ही होगा, बस एक कॉलम और ऐड हो जाता है, ठीक है। चलो भाई बना लो कैश बुक। सुनो भाई, वही चीज हमारे पास पहले तो देखो डेट आ गया, पर्टिकुलर, लेजर फॉलो, कैश बैंक डिस्काउंट। फिर हमारे पास दोबारा आ गया डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलो, कैश बैंक, और फिर ये डिस्काउंट। सुनो भाई, एक तो मेरे पास क्या है कि देखो इस साइड डेबिट है, उस साइड का क्रेडिट बैलेंस है। देखो हमें करना क्या है, इसके अंदर वही नॉर्मल सी जो एंट्री हम करते हैं, ठीक है, वो करेंगे। देखो सबसे पहले ना हमारे पास जो इसमें पहला बोल रहा है वो देखो, मैं ना खुद इसके क्वेश्चंस लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। पहला कहता है कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, विद कैश एंड बैंक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, बैलेंस BD है। तो इसमें क्या एंट्री हो जाएगी भाई, मान लो ये मेरे पास कैश जो है 50,000 है और जो बैंक है
वो है 1 लाख का, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री उसने बता रखी है वो हमारे पास इस तरीके से है कि उसने बोला भाई मैं काम करता हूँ, जो हमारे पास सेकंड रजिस्ट्रेशन है ना उसी को करवा देता हूँ, ठीक है। उसमें तुम्हारे पास क्या है कि डिस्काउंट वगैरह सारे एंट्रीज हैं, ठीक है। जो थर्ड है, ठीक है, जो थर्ड रजिस्ट्रेशन है उसमें सारे हैं, तो उसको उसी को देख लेते हैं एक बार। और इसमें है देखो जो तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन इलस्ट्रेशन थर्ड में है ना, मैं उसी को दोबारा करवा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। देखो भाई हमारे पास स्टार्टिंग का पहले बैलेंस बीडी था, ठीक है, और जो बैलेंस बीडी है, ठीक है, वो कितने का था 15,000 और 50,000, ठीक है। ये है 15,000 और ये थी 50,000, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्या कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 6,000, ठीक है। देखो दूसरा क्या बोल रहा है वो कि हमने परचेज किया है गुड्स को 6,000 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो हमारे पास आ जाएगा बाई परचेज अकाउंट 6,000 का है, तो कैश से है बैंक से, कैश से हमारे पास, तो कैश में से 6,000 माइनस कर देंगे। फिर जो नेक्स्ट है डिपॉजिट इन बैंक, भाई बैंक में डिपॉजिट क्या है। अच्छा मैंने इसके क्या करता हूँ, जो डिस्काउंट वाली एंट्री ना सिर्फ वो करवा रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास जो पहला कह रहा है कि जो कह रहा है कि रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी 3,000, भाई दामिनी से हमें 3,000 रुपये मिले, ठीक है। तो पहले उसकी एंट्री कर देते हैं, तो टू दामिनी 3,000 रुपये मिल गए कैश में, ठीक है। उसके आगे लिखा है कि अलाउ हर डिस्काउंट, ठीक है। हमने क्या किया, देखो हमने डिस्काउंट अलाउ किया है उसको, ठीक है। तो अलाउ हर डिस्काउंट ऑफ ₹100 अगेंस्ट ड्यूज, ठीक है। तो हमने कितने का डिस्काउंट अलाउ दिया उसे, 100 रुपये का डिस्काउंट अलाउ है, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउ इसमें ये डिस्काउंट के कॉलम में लिख दो, ठीक है। बात समझ में आ रही है, डिस्काउंट अलाउ, हाँ सुनो। अच्छा भाई इसमें ना कुछ बातें इस तरीके से आ सकते हैं, देखो जैसे मान के चलो कि इसमें लिखा हुआ है, पहला मैंने बोला ना कि डिस्काउंट कि अलाउ हर डिस्काउंट, अलाउ हर डिस्काउंट कितने का है, 100 रुपये का। इसका मतलब हमने उसको डिस्काउंट हमने उसको दिया, ठीक है। फिर जाके दूसरा लिख सकते हैं कि डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, मान लो 500 का है, ये सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। भाई तीसरी बात ऐसी लिखी हुई आ सकती है कि राम अलाउ डिस्काउंट टू, जैसे मान चलो अस, ठीक है, राम ने हमें डिस्काउंट दिया है, ठीक है। मैंने क्या बोला, राम अलाउ डिस्काउंट टू अस, ठीक है, रुपीस मान लो 500। मैंने क्या बोला कि राम अलाउ डिस्काउंट टू अस, राम ने हमें डिस्काउंट दिया है, हम पे क्या फर्क पड़ा है, हमें डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे यहाँ पे, डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मान के चल लो कि अब ना ऐसा हो रहा है कि किसी और ने ना हमसे डिस्काउंट लिया है, ठीक है, किसी और ने हमसे डिस्काउंट लिया है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो श्याम टेक्स डिस्काउंट फ्रॉम अस, ठीक है, रुपीस मान लो 300, ठीक है। भाई क्या हुआ है, 300 रुपये का ना डिस्काउंट जो है उसने हमसे ले लिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको अलाउ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास है। देखो अब ना इसमें जो एंट्री करवा दे रहा हूँ आगे में, भाई हमारे पास क्या है कि रिसीव चेक फ्रॉम निमरत, ठीक है। निमरत से क्या हमारे पास चेक रिसीव हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टू निमरत, ठीक है। देखो और कितने का हुआ है, निमरत से जो रिसीव हुआ है हमारे पास 2,000 का चेक रिसीव हुआ है, तो 2,000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। उसके आगे उसने बोला है कि एंड अलाउ हर डिस्काउंट 75, ठीक है। हमने उसको कितने का डिस्काउंट अलाउ कर दिया है, 75 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया, तो यहाँ पर लिख देंगे 75, ठीक है।
उसके बाद कह रहे कि इशू चेक ऑफ 2500 टू चंद्रा। भाई चंद्रा को हमने चेक दिया है, ठीक है, 2500 का, तो बाई चंद्रा, ठीक है, 2500 का चेक दिया तो 2500 रुपये, ठीक है। और डिस्काउंट क्या हुआ है हमारे पास, कह रहा है कि ही अलाउड डिस्काउंट, उसने डिस्काउंट अलाउ किया है, हमें क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, ठीक है। भाई यहाँ देख जाओ दोनों, ठीक है, उसने बोला है कि डिस्काउंट उसने हमें अलाउ किया, ही डिस्काउंट अलाउ, उसने डिस्काउंट अलाउ किया ना, हमें क्या है, हमें रिसीव हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिस्काउंट हो कितने का है, 125। भाई ये सारी बात ध्यान रखना वरना दिक्कत आएगी काफ़ी, ठीक है। उसके बाद जो अगला है कोई सा नहीं है अब, ठीक है भाई। देखो ये मैंने बता दिया, देखो इन चारों बातों का ध्यान रखना, पता लग जाएगा कि भाई इसकी एंट्री किस साइड होगी, डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी, ठीक है। और बाकी सारा इसी तरीके से बस तुम्हारा ये ट्रिपल कॉलम भी खत्म है, ठीक है। तो नहीं अभी काफ़ी बाकी है।